जितने प्रधानमंत्री रहे इससे पहले मनमोहन सिंह जी को आज से 14 साल पहले स्टेट विजिट पे बुलाया गया था और राजकीय सम्मान, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि आप वहां पर आएंगे तो कुछ अलग से डील हो जाएगी, कुछ संबंध और बहुत बेहतर हो जाएंगे, लेकिन संबंध बेहतर हैं। अमेरिका जैसा देश जो खुद को बॉस मानता है, किसी को कुछ समझता ही नहीं था, वो आज इंडिया को बॉस मान रहा है। ये इसका परिचायक है, ये इसका परिचायक है कि भारत का कद और रुतबा जो है वो किस तरह से बढ़ा है बीते कुछ साल में। और प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उनको 21 तोपों की सलामी मिलेगी। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी चर्चा है कि पीएम मोदी आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर भारत को लेकर चर्चा होती है। वो सारी चीजें अपने आप में गौरवान्वित करती हैं कि कमाल की तस्वीर जो है वो बनकर निकल कर आ रही है। एक और चीज आपको बताता हूं कि स्वागत होगा, उसके बाद जो बाइडेन और उनकी जो पत्नी है वो प्रधानमंत्री के लिए एक डिनर भी आयोजित कर रहे हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, वो एक लंच देने जा रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ यहां आओ भगत कराने नहीं आ रहे हैं, यहां बड़ी डिफेंस डील्स होंगी, यहां जो ड्रोन सिस्टम है उसको खरीदने पर बात होगी, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की बैठक है, जो उनका अपना हमेशा का रहता है कि वो आए हैं तो 10 जगह जो है वो बातचीत करके जाएंगी कि कैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, कैसे इंडिया जो है वो आगे बढ़े। तो वहां से सबसे बड़ी जो कवरेज है वो लगातार हमारी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री रहते हुए पीएम मोदी अमेरिका का दौरा उन्होंने कब कब किया है, चलिए वो भी बरखा 6 तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को बता देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई बार देखिए 9 सालों में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद में, और वहां पर 25 दिसंबर 2014 को जो उनका पहला दौरा रहा था, जब वो वहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर पहुंचे। इसके बाद 31 मार्च 2016, 7 जून उसके बाद उनका ये दौरा रहा था, और लगातार 6 बार अब तक अमेरिकी दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 जून 2017, 21 सितंबर 2019 और 22 सितंबर 2021, यानी 2 साल से थोड़ा कम वक्त हुआ है जब आखिरी बार वो गए थे। और उसके बाद कोरोना की चुनौतियां भी बहुत ज्यादा थी बरखा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज जा रहे हैं तो वहां का ये जो दौरा है बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि पूरा अमेरिका गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। और हमारे साथ खास मेहमान रोहित देव जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात करीब 12:30 बजे पहुंचेंगे अमेरिका। सामरिक कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो दोनों ही देशों के सामने हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर चर्चाएं होंगी, लेकिन ये दौरा जब इस तरह से राजकीय दौरा यहां पर रहने वाला है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इसे कैसे देख रहे हैं आप? जी, अगर आप इसका कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं आपके समक्ष कुछ रखना चाहता हूं। पहला है कि जो भारत की जो तस्वीर है पूरे विश्व में, वो बोथ एज सॉफ्ट पावर और एज जियोपॉलिटिकल पावर दोनों काफी अहम है। और मैं समझता हूं कि आज की जो नीति है उसमें इकोनॉमिक पावर का जो हमारा रहस्य है, हम किस तरह से पिछले तकरीबन 1-2 दशक में आगे बढ़े हैं और किस तरह से हमने डिजिटाइजेशन करके अपने इकोनॉमी के अंदर ऐसी इंक्लूसिविटी डाली है जो कि किसी भी देश में विश्व भर में नहीं है, यूएस में भी नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जो China+1 का जो माहौल बना है कोविड के बाद, और मेरा ये बहुत ही मानना है कि ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है चाइना और यूएस के बीच में। तो जो यूएस की जो मंशा है, जो उनपे जो प्रेशर्स हैं आगे ग्लोबल पावर रहने के, उसके अंतर्गत भारत एक ऐसी छवि है जो China+1 में इकोनॉमिक ग्रोथ, सप्लाई चेन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी में जो क्षमता है उसको यूटिलाइज करने की क्षमता, भारत एक महत्वपूर्ण रूप में इंपोर्टर के तौर में उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग हब, और ये मानना बहुत जरूरी है कि भारत विश्व का सबसे बढ़ता हुआ मार्केट प्लेस है। जो भी चीज कंज्यूमर के तौर पे बनती है वो भारत में बिकेगी, जो भी चीज बिल्कुल सही कह रहे रोहित जी आप, वो बिकेगी। बहुत बड़ा बाजार भारत में पूरा जो विश्व है वो देखता है, और ना सिर्फ बहुत बड़ा बाजार बल्कि भारत का जो बढ़ता कद है वो भी पूरा विश्व देख रहा है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन बड़ी खबर इस बीच पहले दर्शकों को बताते हैं। अमेरिकी दौरे से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में पीएम मोदी ने चीन पर बड़ा बयान दिया। चीन से रिश्तों पर उन्होंने कहा कि सामान्य रिश्तों के लिए सीमा पर अमन चैन बेहद जरूरी है और अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये बड़ी खबर, और इसी पर जब हम चर्चा कर रहे थे बरखा अभी हमारे खास मेहमान के साथ, तो रोहित जी जैसा कि आप भी कह रहे थे कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। खासतौर पर अगर हम अमेरिका और चीन के रिश्तों की बात करें तो जो तनातनी दोनों देशों के बीच है
विस्तारवादी नीति जो चीन की रही है उसको लेकर के, ऐसे में भारत को एक बहुत ही सशक्त और मजबूत सहयोगी के तौर पर, खास तौर पर चीन के खिलाफ अमेरिका भी देख रहा है। जी, तो जहां तक अमेरिका की मंशा है, मंशा दो स्तर पर है। एक इकोनॉमिक स्तर पर है, जिसका हमने थोड़ा अभी उल्लेख किया। दूसरा डिफेंस क्षेत्र में भी है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से हम बढ़कर रीजनल और सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ रहे हैं। आपने सुना होगा एक हफ्ते 10 दिन पहले कुछ ऐसी मंशा भी आई थी कि भारत एक लिंक जुड़े नेटो के साथ भी, जो कि भारत वैसे डायरेक्टली नहीं जुड़ सकता, क्योंकि हमारी जो रणनीति है, जो हमारी जो कूटनीति है, वो थोड़ी अलग है। वो थोड़ी विश्व गुरु टाइप बनने की है, और वो इस प्रकार की है कि हमने अपना जो इंटरेस्ट है उसको देखना है। बट जहां तक अमेरिका की नीति है, वो देखता है भारत को एक एज बैलेंसिंग पावर, एक ऐसा बैलेंसिंग पार्टनर जिसके साथ वो सहयोग कर सकता है। और आप देखेंगे पिछले एक दशक में काफी उन्होंने हमको साजो सामान दिया है, युद्धपोत दिए हैं, लड़ाई का सामान दिया है, और भारत ने उनसे भी जो इंपोर्ट्स किए हैं, और उस इंपोर्ट के तहत हमने ऐसा नहीं किया कि हमने रूस के साथ या किसी और देश के साथ इंपोर्ट कम कर दिए हो। भारत आज 42 कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, डिफेंस में, उसमें से एक यूएस भी है। तो मैं समझता हूं कि जो यूएस की जो नीति रही है, और अभी चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, चाहे इलेक्शन किस तरफ भी जाए अभी आगे, यूएस को चाइना को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, चाइना की जो इकोनॉमिक स्तर है उसको थोड़ा लोअर करना पड़ेगा, और उसको अगर आप देखें तो उसका जो एक गैप बनेगा, एक वॉइड बनेगा। और जब चाइना की बात यहाँ पर आती है रोहित जी, तो दोनों देशों को साथ में काम करने की कितनी ज्यादा जरूरत है, वो पिछले कई लंबे वक्त से हमने देखा। अमेरिका के उन बयानों से भी स्पष्ट हो जाता है जो खुद वहां के राष्ट्रपति देते हैं, और बाकी नेताओं की ओर से जो बातें यहाँ पर सामने आती हैं। रोहित जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। इसी बीच में पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले अमेरिका के मुख्य शहर में पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। और न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर भी मोदी में नजर आ रहा है। टाइम्स स्क्वायर के एलईडी स्क्रीन पर छाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपका दिल भी गर्व से भर जाएगा। आज हर हिंदुस्तानी इतना ही गर्व महसूस कर रहा है जब हमारे प्रधानमंत्री विश्व में कहीं भी जाते हैं तो जो कद उनका नजर आता है, उससे हम हर भारतीय का कद भी वैसा ही बढ़ जाता है। टाइम्स स्क्वायर पर देखिए भारतीयों में गजब का उत्साह दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, लोग देखिए किस तरह उत्साहित हैं, हाथों में तिरंगा लिए वहां पर लोग तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर्स लगे हैं उनकी तस्वीरें खींचते हुए वहां पर किस तरह से उत्साह का माहौल है, जैसे कोई त्योहार हो। इस तरह से लोग जो है वो वहां पर खुश नजर आ रहे हैं। आप देखिए, ये हिस्टोरिक विजिट है, और दुनिया के बहुत कम ऐसे नेता होंगे जिन्हें ये सुअवसर प्रदान हुआ होगा कि दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। उनमें से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए ये दूसरा मौका है, तो ये बड़ा गर्व का विषय है। बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सालों से वो लोग, प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में ही अपने इंडिया को वर्ल्ड मैप पे डाला है, बहुत ज़्यादा कोशिश करी, और योगा को मतलब एक पूरा वर्ल्ड। तो अमेरिका के तमाम बड़े शहर गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पीएम यहां से रवाना हो चुके हैं। रात 12:30 बजे के आसपास वो पहुंच जाएंगे।